गाइस आपने सुना होगा हवाई यात्रा के दौरान मोबाइल को बंद या फ्लाइट मोड करने का निर्देश दिया जाता है। लेकिन आखिर क्यों किया जाता है, चलिए जानते हैं। दरअसल आपके फ़ोन को फ्लाइट मोड पर रखने के लिए इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह मोबाइल पूरे फ्लाइट के ऑपरेशन को ब्लॉक कर सकता है। क्योंकि जब आप अपने मोबाइल को फ्लाइट मोड पर रखते हैं तो आपकी फ़ोन की सारी डाटा सर्विसेज जैसे कि वाईफाई, जीएसएम, ब्लूटूथ सब डिसेबल हो जाते हैं। यदि आपका मोबाइल फ़ोन फ्लाइट मोड पर नहीं रखा गया है तो सिग्नल फ्लाइट सेंसिटिव इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस के सिग्नल को ब्लॉक कर सकता है। वहीं फ्लाइट का लैंडिंग और टेक ऑफ दोनों ही प्रोसेस में फ्लाइट को कंट्रोल सेंटर से मिलान करना पड़ता है। ऐसे में आपके मोबाइल का सिग्नल ऐसे मिलने वाले में रुकावट डालते हैं जिसकी वजह से पायलट को ट्रैफिक कंट्रोलर से मिलने वाले इंस्ट्रक्शन अच्छे से सुनाई नहीं देंगे। इसीलिए हमेशा फ्लाइट में आपके फ़ोन को फ्लाइट मोड पर रखने के लिए कहा जाता है। गाइस विज्ञापनों में स्मोकिंग कॉजेज कैंसर तो देखा ही होगा, मगर आज तक किसी देश ने इस पर बैन नहीं लगा। पर न्यूजीलैंड ऐसा पहला देश है जिसने सिगरेट पर पूरी तरह बैन है। रिसेंटली न्यूजीलैंड गवर्नमेंट ने एक बिल पास किया जिसमें 2008 के बाद जिस व्यक्ति का जन्म हुआ सिगरेट कभी खरीद ना पाएगा ना सिगरेट कभी पी पाएगा। क्या इंडियन गवर्नमेंट को ऐसा इम्प्लीमेंट करना चाहिए? कमेंट करना ना भूले। गाइस प्रत्येक 12 साल पर आयोजित होने वाले कुंभ मेला अब गए या सुने हुए, लेकिन इसके पीछे रहस्य क्या है? दरअसल हिंदू पौराणिक ग्रंथों के अनुसार यह माना जाता है जब समुद्र मंथन के समय जब देवता और राक्षस मंथन से निकले अमृत कलश के लिए एक दूसरे से लड़ रहे थे, तब भगवान विष्णु अमृत लेकर निकल गए। रास्ते में असुरों में विवाद पर कलश से अमृत की 4 बूंदें हरिद्वार, नासिक, उज्जैन और प्रयागराज में गिरी। बाद में इन्हीं स्थानों पर कुंभ मेले का आयोजन होने लगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। गाइस पंकज त्रिपाठी की आने वाली नई मूवी मैं हूं अटल बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। दरअसल इस मूवी में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की कहानी बताई गई, जिन्होंने 1999 में कारगिल युद्ध जीतने में अहम भूमिका निभाई। साथ ही साथ सन 1998 में अमेरिका की चेतावनी के बावजूद डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के साथ मिलकर सफल परमाणु परीक्षण किया तथा भारत को परमाणु शक्ति वाला देश बना। इनके लिए एक लाइक तो बनता है। ये सवाल आपसे कभी न तो कभी पूछा ही गया होगा, भारत का संविधान कब लागू हुआ एंड कब अपनाया गया? आपने उत्तर भी दिया होगा 26 नवंबर 1949 ईस्वी को भारत का संविधान अपनाया गया एंड 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू किया गया। परंतु ये उत्तर पूर्ण रूप से सही नहीं है। संविधान के कुछ ऐसे भाग है जिन्हें 26 नवंबर 1949 ईस्वी को ही लागू कर दिया गया था। जी हाँ, नागरिकता एंड चुनाव संविधान के तो ऐसे भाग है जिन्हें 26 नवंबर 1949 को ही लागू कर दिया गया, यानी जिस दिन संविधान को अपनाया गया उसी दिन लागू कर दिया गया था। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।